प्रभु का स्मरण। हे जगत रचयिता, सृष्टि पालक, ज्ञान प्रदाता परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, सृष्टि संवत शास्त्रार्थ के संदर्भ में आप लोगों की जो जिज्ञासा शेष है, प्रश्नोत्तर हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो उसको आप लोग रख सकते हैं, अथवा इस प्रसंग में उत्तर के प्रसंग में जो बातें बोली गई उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पूछिए। नमस्ते मुनि जी। जो 4 युगों के अंदर आयु का वर्णन आया है, 400 वर्ष, 300 वर्ष, 200 वर्ष और फिर 100 वर्ष, तो कलयुग के काल में 100 वर्ष आयु का वर्णन आया है और ये सबसे कम काल है और युगों की अपेक्षा। लेकिन वेद और अन्य जो जिस भी ग्रंथ इत्यादि में प्रार्थनाएं मिलती है, तो प्रायः 100 वर्ष की प्रार्थनाएं मिलती है, 100 वर्ष जीने की कामना होती है और उससे अधिक की भी रहती है, लेकिन बहुत कम देखा जाता है। जैसे 300-400 वर्ष का तो 1-2 मंत्र सुनने देखने में आता है। और आयुर्वेद के अंदर भी जैसे वो शरीर का वर्णन आता है, चतस्रोवस्था शरीरस्य, तो वहाँ पर भी 100 वर्ष का ही वर्णन लगभग है। तो ये जो प्रार्थना और ये वर्णन इस प्रकार के आते तो ऐसा लगता है कि मनुष्य की सामान्य आयु 100 वर्ष ही है, विशेष करने पर 400 वर्ष हो सकती है। लेकिन सतयुग आदि में देखते तो बहुत बड़ा काल है और वहाँ पर औसत आयु 400 वर्ष मानी है। तो वहाँ पर यदि हम इन प्रार्थना को देखें कि सतयुग में कोई प्रार्थना करे 100 वर्ष की, तो संगत दिखती नहीं है। तो इसको किस प्रकार समझे? ठीक है, तो आपका प्रश्न ये है कि हमारे शास्त्रों में जो आयु की कामना रखी गई है, आयु की हम प्रार्थना करते हैं, वो 100 वर्ष की करते हैं। जैसे कौन से मंत्र या श्लोक हैं ब्रह्मचारी बोलेंगे? तो संध्या में क्या बोलते हैं हम? जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, और अदीना श्याम शरदः शतम, और फिर उसके बाद में भूयश्च शरदः शता। तो जहां 100 वर्ष की आयु का लिखा हुआ है, हम प्रार्थना भी 100 वर्ष की करते हैं। तो चरक का जो ये वर्णन है कि सतयुग में 400 वर्ष, त्रेता में 300, द्वापर में 200 और 100 तो कलयुग में केवल है। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं ये ऐसी क्यों हैं? क्यों नहीं 400, 300, 200 की प्रार्थनाएं भी होती हैं? और इन्होंने कहा कि 300, 400 की भी है, तो वो तो कहीं 1-2 या 21 है। अधिकता 100 वर्ष की है। तो ऐसा क्यों है? अर्थात प्रश्न तो है, प्रश्न के पीछे का भाव यह है कि एक तरफ 400, 300, 200 की बात कही जा रही है और इतनी औसत आयु बताई जा रही है,
तो इधर प्रार्थना के साथ मेल नहीं है वो। तो प्रार्थनाएं जो हैं वो तो ठीक ही लग रही हैं, भी 100 है मुख्यतः, एक सामान्य रूप से 100 या उससे थोड़ा अधिक। तो इसलिए ये जो कथन है 400, 300, 200 का, ये संगत नहीं है। प्रश्न के पीछे तो यही भाव है ना, वो असंगत लग रहा है तभी तो प्रश्न उठ रहा है। ठीक है, प्रश्न यही है ना आपका। तो पहली बात तो ये जो 400, 300, 200 और 100 है, ये औसत नहीं है। आपने जो बात कही ना कि ये 400 औसत बताया सतयुग का, औसत का अभिप्राय समझते हैं? औसत क्या किसे कहते हैं? नहीं, सामान्य शब्द से औसत नहीं आता। औसत ऐसे होगा उसको समझने के लिए कि मनुष्य कितना जीवन जीते हैं, तो कितने वर्ष के बाद में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बच्चे बताएंगे कितने वर्ष बाद में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है? 100 वर्ष के बाद में? उससे पहले नहीं होता है क्या? पहले भी हो सकता है। तो पहले कितने साल पहले हो सकता है मृत्यु? कोई संख्या बताओ। क्या कहते हैं? जन्म लेते ही भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, जन्म लेते ही हो सकती है, गर्भ में भी हो सकती है। पर हम जन्म से आयु गिनते हैं तो 1 महीने बाद अगले दिन भी मृत्यु हो सकती है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। और आपने कहा 100 साल में, तो 100 साल होते ही मृत्यु हो जाती है क्या? नहीं। क्यों नहीं, क्यों बोल रहे हो? जब 100 साल लिखा हुआ है वेदों में तो 100 से अधिक भी जी लेते हैं। कितने अधिक जी लेते हैं? कोई कोई जीता है, लेकिन 100 से अधिक भी जी लेते हैं। तो 100 से अधिक जी लेते हैं तो कितना? कोई 105, कोई 110, और अभी जो अधिकतम है जो जानकारी में आता है तो वो कोई 115, 18 या 20, 24, 25 इतने आते हैं। बाकी कुछ दावे हो सकते हैं 150, 200 साल के, लेकिन सामान्यतया बस इससे आगे का सुनाई जानकारी में नहीं आता है। तो चलो, उसकी अंतिम सीमा क्या होगी उसको छोड़ भी देते हैं। लेकिन अब कोई कभी मर रहा है, कोई कभी मर रहा है, तो मनुष्यों की औसत आयु निकाली जाती है। तो औसत आयु कैसे निकलेगी? जितने मनुष्य हैं, या उसका एक समूह ले लेते हैं, सब तरह के बच्चे और ये, और उस समूह में से या तो जितने भी हैं सबका ले लेंगे, तो उसमें से जोड़ के और जितने व्यक्तियों का उतने का भाग दे देते हैं उसमें, तो उसको कहते हैं औसत। आपको गणित तो इतना तो समझ ही रहे होंगे गणित बच्चे। मैं पूछूं कि ब्रह्मचारी कितनी रोटी खाते हैं? कितनी रोटी खाते हैं? क्योंकि रोटी बनवानी है तो कितनी रोटी बनवाएं? कैसे हलवाई को कहें या पाचक को कहें कि जी इतनी रोटियां बनानी है? 10 व्यक्ति आ रहे हैं तो कितनी रोटियां बनवानी चाहिए? कैसे निर्णय करेंगे? बोले जी ये तो पता नहीं है, कोई एक भी रोटी खाता है, कोई 2 भी खाता है, कोई 4 भी खाता है, तो कोई 6 भी खाता है। रोटी पतली हो तो 10 भी खा लेता है, मोटी हो तो 1 भी खाता है। तो हम कैसे निर्णय करें कि ये 10 व्यक्ति आने वाले हैं, उनके लिए रोटी बनानी है तो कितनी रोटी बनानी है? तो कोई 1 भी खाता है तो 2 भी और 10 भी, तो उन सबको जोड़ करके उसमें उतनों का भाग देते हैं कि जी औसत निकाल लेते हैं। भाई औसतन 3-4 रोटी, 3 रोटी खाते हैं, कोई 4-5 भी खा लेता है तो 1-2, तो औसतन 3 रोटी, औसतन 4 रोटी, ऐसे हम निकाल लेते हैं। तो औसत किसे कहते हैं? कम से कम और अधिक से अधिक सबको जोड़ करके, और जितना गणना की गई है जितने व्यक्ति की, उतने का भाग देके जो निकलता है उसको कहते हैं औसत। तो ये जो 400, 300, 200 एक संख्या है, ये औसत नहीं है। यदि हम इसको औसत माने तो क्या होना चाहिए? अगर सतयुग में 400 वर्ष की आयु औसत है, अगर हम ये बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? 400 से अधिक वाले भी होंगे, 400 से कम वाले तो होंगे ही। लेकिन यदि 400 औसत आ रहा है तो वो कब आएगा? जब 400 से अधिक भी जी सकते हो, तब 400 औसत आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी भारत की औसत आयु कितनी है भारतीयों की? 68-70 के आसपास पहुंच गई है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब हमारी औसत आयु कितनी थी? कोई 35-40 इतनी मानी जाती है, 25 थी कभी। क्यों? क्या उस समय लंबी आयु के नहीं जीते थे?
जीते थे, लेकिन बाल मृत्यु दर बहुत अधिक थी। बच्चे बहुत अधिक मरते थे, जन्म के समय मरते थे, बच्चे बच्चियां मरते थे, मार दिए जाते थे, रोग हो जाते थे, हैजा फैल गया, चिच और कोई रोग हो गया, मृत्यु होती थी, उपचार नहीं होता था, बीमार हो गया, 10-12 साल का मर गया, ऐसे दुर्घटना से मर गया। तो बाल मृत्यु दर अधिक थी। यद्यपि उस समय भी लंबी आयु के बहुत लोग जीते थे, बहुत लोग लंबी लंबी आयु के होते थे, तो औसत था। लेकिन आज औसत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया औसत? इसका यह मतलब नहीं है कि लंबी आयु वाले 100 से अधिक वाले कोई अधिक हो गए। उसका कारण क्या है कि बच्चों की मृत्यु दर कम हो गई है, प्रसव ठीक से होता है, उसकी सार संभाल ठीक से होती है अपेक्षा से, औषधियां होती हैं, रोग भी रुग्ण होते हैं तो मरने से बचा लिया जाता है, वेंटिलेटर लगा देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। अगर उसी समय ये ना किया जाए तो व्यक्ति मर जाएगा, और उससे बच गया, हृदय रोग का ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, तो मृत्यु नहीं हो। तो ये जो 400, 300, 200, 100 है, ये औसत तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि औसत मानेंगे तो इससे अधिक भी मानना पड़ेगा। तो ये क्या आयु है? अधिकतम है, अधिकतम सीमा है, इससे अधिक नहीं होती है। और ये भी सामान्य कथन है। जैसे कलयुग में अभी 100 साल से अधिक भी कोई जी लेता है, पर तो इसको औसत नहीं कहेंगे, नहीं ना, औसत एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, पर हम इसको अधिकतम मान के चलते हैं। और उसमें भी जो आयु है सतयुग के प्रारंभ के लिए यह है, सतयुग के मध्य में आते आते और कम हो जाएगी, 350 हो जाएगी। सतयुग की समाप्ति तक कहां तक पहुंच जानी चाहिए? 300 तक, 300 से थोड़ी अधिक पहुंच जानी चाहिए। ऐसा ही बाकी में भी 300, 200 और उसके अंतर्गत देखा जाता है। तो पहली बात तो ये मैं स्पष्टीकरण की दृष्टि से कहा। दूसरा कि ये जो चरक में लिखा है, तो महर्षि दयानंद ने भी 400 आयु का उल्लेख किया है। तो हम अगर ये सोचते कि भाई संभव है ये प्रक्षिप्त हो, क्योंकि चरक में बहुत सारी बातें हैं जिस पे प्रश्न खड़ा हो सकता है, ये आर्ष है नहीं है इत्यादि, वो उसको हम विचारणीय भी मानते, लेकिन महर्षि दयानंद ने भी संकेत किया, तो हम उसको ऐसे तो हटा नहीं सकते कि भाई ये प्रक्षेप हो। भले ही हमारे को 100 सालों की प्रार्थनाएं अधिक मिल रही हैं, तभी भी हम ऐसे नहीं हटा सकते, क्योंकि जिन प्रार्थनाओं को देख करके हम 400 या 300 को हटाना चाहते हैं, वो प्रार्थनाएं तो महर्षि दयानंद की भी जानकारी में थी, तो फिर भी उन्होंने 400 का लिखा, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। अब यह है कि 100 का अर्थ हम क्या लें और हम कामना क्या करें। तो पहले तो हम कामना करते हैं, तो प्रार्थना हमारी कैसी होती है? अधिकतम की होती है या न्यूनतम की होती है? हमारी प्रार्थनाएं जो होती हैं वो अधिकतम की होती हैं या न्यूनतम की होती हैं? अधिकतम की होती हैं। हर प्रार्थना अधिकतम की होती है? हर प्रार्थना अधिकतम की होती है क्या? मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको जीवन में क्या चाहिए, आपको मैं पूछूं कि आपको कितने ग्रंथों का अध्ययन की इच्छा है, तो क्या बताएंगे? है जी? कम से कम या अधिक से अधिक? तो कई ने तो कहा अधिक से अधिक, तो आचार्य अभय जी ने कहा जी कम से कम इतना तो पढ़ूं ही मैं। ये भी तो एक कामना होती है ना हमारी, कम से कम प्रथमावृत्ति तो मैं पढ़, कम से कम मैं 4 दर्शनों को तो पढ़ लूं, 5 को तो पढ़ लूं, 6 को नहीं पढ़ पा रहा हूं, कम से कम मैं योग दर्शन को तो पढ़ लूं, कम से कम मैं सत्यार्थ प्रकाश को तो पढ़ लूं, कम से कम मैं सामान्य संस्कृत तो पढ़ लूं, व्याकरण नहीं पढ़ पा रहे सामान्य। तो हमारी कामना सदा शीर्ष की ही होती है ऐसा नहीं, वो भी होती है, मना नहीं है उसके लिए, लेकिन कम से कम की भी होती है कि नहीं इतना तो होना ही चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि वो दोहा है, मेरे को अभी स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन भाव स्मरण आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं आपको, दोहा स्मरण आए तो, कि क्या प्रभु जी इतना दीजिए, ऐसा कुछ है, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। ठीक है, तो अब एक प्रार्थना है, ये भी कामना है कि मैं भी भूखा नहीं रहूं, मतलब पेट भर जाए। अब वो नहीं कह रहा मेरे को 56 भोग मिले, ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, मैं भी भूखा ना रहूं। अब भूखाने में जैसे भी रोटी सब्जी सामान्य जो होता है बस
भूखा नहीं रहना जीवन में, ये कामना है। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। अतिथि जो आता है ना वो भूखा ना जाए। आज के मंत्र में अतिथि के लिए एक विशेषण दिया है महर्षि दयानंद ने। अतिथि का वर्णन आया ना, मेरे को बाहर सुनाई दे रहा था। देखो, जो प्रथम भोजन जिसके लिए होता है अधिकारी होता है, ऐसा मैंने सुना था। आ रहा है ध्यान? कौन सा मंत्र था? 33वां 8वां था। अतिथिम, अतिथि के तुल्य प्रथम भोजन का भाग लेने वाले। अतिथि की उपमा दी गई है। और अतिथि कैसा? प्रथम भोजन का भाग लेने वाले, भोजन का प्रथम भाग लेने वाले। अतिथि के लिए क्या होता है? अतिथि को पहले खिलाया जाता है। विद्वान, अतिथि, साधु संत, क्या और भी जो हमारे आते हैं, तो क्या हमारा एक शिष्टाचार क्या होता है? हम पहले खा के फिर अतिथियों को जो बचे वो देंगे, ये रखते हैं। अथवा अतिथि आए उनको खिला करके जो बचेगा वो हम परिवार वाले खा लेंगे। होती है ना दृष्टि। तो देखो, अतिथि के लिए ये महर्षि ने लिखा। संस्कृत में क्या लिखा है? अतिथिवत वर्तमानम। अतिथि तो दृष्टांत दिया है, अब हिंदी में विशेषण ये दिया, अतिथि के तुल्य। ये तो समान हो गया। अतिथिम मतलब अतिथिवत। संस्कृत में लिखा क्या क्या तुल्यता है? अतिथि के साथ क्या तुल्यता है? प्रथम भोजन का भाग लेने वाले। तो भोजन का प्रथम भाग लेने वाले या प्रथम भोजन का भाग लेने वाले, यह अतिथि का विशेषण है। तो मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साधु क्या होता है? अतिथि होता है। दूसरा एक और भी ऐसा भाव है, मैं तो जिस भाव से बोल रहा था आपने बोला वो भी ठीक है, वो कि भाई अगर कोई अतिथि आए तो मैं उसको, संस्कृत का श्लोक है वो संभवतः है, कि उसके बैठने के लिए आसन रहे और मैं उसको जल दे सकूं, ऐसा एक श्लोक है। ये एक प्राथमिक आतिथ्य या तो सम्मान की बात होती है कि आए तो आज ही बैठिए जी, हमारे बैठने के लिए कुछ भी आसन है और मैं उनको जल दे सकूं, जल पिला सकूं, तो ऐसी भी कामना की जाती है। और अगर हम सीमाओं को देखें, अगर उसको गणित में देखना चाहें, तो हमारी न्यूनतम सीमाएं गणित में बांधी जा सकती हैं अथवा अधिकतम सीमाएं, अधिकतम प्रार्थनाएं गणित में बांधी जा सकती हैं। आपको मैं कहूं कि आप अधिकतम कितना पढ़ना चाहते हैं या कितना धन चाहते हैं, चलो संख्या की दृष्टि से कहूं, अधिकतम कितना धन चाहते हैं आप? पूछो, किससे पूछो? अधिकतम कितना धन चाहते हैं? अथर्व मुनि जी। नहीं, वो तो कम से कम कह रहे हो आप, तृप्ति हो जाए। अधिकतम की संख्या बताओ आप। कल्पना करो कितना धन चाहिए आपको। चलो महीने का कहूं, महीने का या तो साल का, कुछ भी कर लीजिए, या जीवन का। महीने का कह लीजिए, महीने का आपको अधिकतम कितना धन चाहिए? 10-15 हजार। तो क्या ये अधिकतम 10-15 हजार से ज्यादा नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो जिसको हम अधिकतम कहते हैं उसमें भी और कुछ हो सकता है। मैं अधिकतम आयु आपसे पूछूं, कितनी अधिकतम आयु चाहते हैं? कितनी अधिकतम? 400 चाहते हैं वास्तव में? सोच के बोलो। अभी के युग में, क्योंकि हम जो कामना करते हैं उसमें हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये भी तो विचार रखते हैं ना। नहीं, अधिकतम तो है। क्या इस युग में आप 400 वर्ष की आयु चाहते हो अधिकतम? तो चलो मतलब ये तो है कि 400 की आयु को आप संभव मानते हो और स्वीकार है, उसको आप हटा नहीं रहे हो। मतलब ये तो आपके प्रश्न तो आप ही का है, तो 400 तो आप स्वीकार कर ही रहे हो। तो हम मान लीजिए आज के युग में भी 100 साल जिए, तो 100 साल से क्या अधिक संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है? बढ़ाई जा सकती। हाँ, हम जो न्यूनतम कहते हैं उसे नीचे आना कठिन होता है। अधिकतम है, उससे और अधिक हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? हो सकता है ना, ठीक हो सकता है। तो हमारा कि कम से कम इतना ज्ञान तो हो, कम से कम शरीर का भार इतना तो हो, शरीर कम से कम इतना बल तो हो, कम से कम मैं ये तो कर ही सकूं। हमारी जो अधिकतम प्रार्थनाएं होती हैं वो न्यूनतम भी होती हैं, और अधिकतम ना भी माने तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों तरह की हमारी प्रार्थनाएं होती हैं। तो ये जो जीवे में श्रद्धा शतम शृणुया में श्रद्धा शतम, आपका प्रश्न उस रूप में है, ये मानते हुए है, मैं अधिकरण सिद्धांत बोल रहा हूं
कि अधिकतम ये है, भाई इससे अधिक तो हो नहीं सकती। भूयश्च शरद शतात में भी आप क्या 10-20 साल और बढ़ा लो, जैसा भी दिखाई दे जाता है कभी कभी। तो आपका प्रश्न किस क्या मान करके है? अधिकतम मान करके है। लेकिन प्रार्थना न्यूनतम भी हो सकती है, और वेद में भी न्यूनतम हो सकती है ना। और हम वास्तव में न्यूनतम प्रार्थनाएं इच्छाएं रखते हैं। हाँ, किसी का न्यूनतम इतना होगा, किसी का न्यूनतम अधिक भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम की कामना भी हमारी होती है, भाई इतना तो होना ही चाहिए। अब ये बच्चे बढ़ रहे हैं तो इनके मन में आता होगा जी कम से कम इतना लंबा तो मैं होना ही चाहिए। सोच रखा है कितना लंबा, है ना, देखते रहते हैं ना, मैं लंबा हो गया, अब ये लंबा हो गया। कितना लंबा होना चाहते हो? कितना? अब सब जने बोलोगे तो मेरे को पता नहीं लगेगा। देखो, इन सबकी कामना है, इस अवस्था में सबकी कामना होती है मैं कितना लंबा हो गया, क्योंकि सब बढ़ रहे हैं अभी, इनके जीवन का वास्तविक भाग है ये। तभी पूछें आपके मन में कि भाई कितना लंबा होना चाहते हैं? आप बताओ कितना लंबा होना चाहते हैं? हैं? कर्मनिष्ठ जी जितने। अच्छा उनसे ज्यादा नहीं, उनसे ज्यादा नहीं। ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है क्या? नहीं है ना, हो सकते हैं ना। लेकिन एक दिन कर्मनिष्ठ जी से बात चल रही थी तो नहीं, और लंबा नहीं होना चाहता हूं, ये कौन क्योंकि दिक्कत आती है, सोते हैं शयनयान में, रेलों में, तो पैर बाहर रखने पड़ते हैं, वो 6 फुट में आता नहीं है, तो वो एक व्यवहारिक समस्या है कि नहीं इससे लंबा। और भी कई होते हैं कि आप तो खूब लंबे हो रहे हो, और लंबा होना चाहते हो? बोले नहीं नहीं, अब नहीं लंबा होना चाहता हूं। ऐसे आपको बहुत युवक मिल जाएंगे कि ऐसे बोलने वाले होंगे। लेकिन किसी और से पूछे जी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए हूं मैं, ऐसा होता है। तो ये जो 100 वर्ष की कामना है, इसको केवल अधिकतम ही ना मान करके हम उसको एक न्यूनतम भी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक भी तो हम प्रार्थना करते हैं ना। जिसको हम न्यूनतम कहते हैं, मैं कहूं कि जी आपने, इन्होंने कहा कि जी 10-15 हजार, तो मैं कहूं कि आप 5,000 में आपका जीवन नहीं चल सकता है? नहीं चल सकता है क्या? तो देखो गर्दन हिला रहे हैं, चल सकता है। अर्थात न्यूनतम की सीमा और कम हो सकती है, लेकिन जो आपने 10-15 हजार कहा वो कैसी है? ठीक ठाक है, वो न्यूनतम नहीं है। वो जो मैंने आपसे पूछा तो था कि न्यूनतम है, और आपने बोल भी दिया था कि 10-15 हजार, लेकिन वास्तव में वो उनकी न्यूनतम नहीं है। वो कौन सी बात है? वो हम कहते हैं जी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, कम से कम उनको, मेरे को नमस्ते तो करनी चाहिए, कम से कम उनको बुला तो लेना चाहिए। वो होता है कम से कम का मतलब। ये जो नहीं, वो भी होता है एकदम न्यूनतम, लेकिन जो हम कम से कम कहते हैं वो ठीक ठाक के अर्थ में कहते हैं, नहीं इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो 100 साल की कामना है, ना तो ये उच्चतम की कामना है, और ना ही ये बिल्कुल तलवे में न्यूनतम की है कि भाई ये ठीक ठाक है, भाई हाँ 100 वर्ष की आयु ठीक है, और 100 से अधिक भी हम जी सकते हैं। एक तो इस दृष्टि से देखना है इस वाक्य को। दूसरा, अगर हम और देख लें, थोड़ा शास्त्रों का निरुक्त का आधार लेके, तो शत शब्द, अभी जो हमारी सारी चर्चा चल रही है वो 100 शब्द किसके लिए गिना जा रहा है? 100 का मतलब 99 में 1 जोड़ दें तो जो होता है, अथवा 90 में 10 को जोड़ेंगे तो जो होता है, अथवा 50 और 50 जोड़ेंगे तो जो होता है। हम अभी जो सारी चर्चा कर रहे हैं 100 का मतलब क्या है? ये संख्या विशेष 1 0 0, हम इस संख्या की बात कर रहे हैं। लेकिन शत शब्द निरुक्त में, निघंटु में किस अर्थ में आता है? बहुत अर्थों में आता है, वो भी है। और सहस्त्र शब्द भी, सहस्त्र शब्द 1 फिर 0 0 0, ये जो संख्या है 4 अंकों वाली, 4 स्थानों वाली, उतने के लिए ही नहीं है, वो भी बहु नाम में अधिकता के अर्थों में प्रचलित है वो। तो जब हम कहते हैं तो जीवे में शरदा शतम, तो शतम का अर्थ अगर हम ये ले लेते हैं कि बहुत वर्षों की हमारी आयु हो, और बहुतों की हो, बहुत हो, खूब बहुत पैसा हो, बहुत आयु हो, और उससे भी ज्यादा हो, जो मैं सोच पा रहा हूं उससे भी अधिक हो। क्योंकि कई बार हमारी सीमाएं छोटी होती हैं, हम उतना ही मांगते हैं, हमें कुछ अधिक दिखता ही नहीं है, लेकिन उससे अधिक भी हो सकता है। हम स्वास्थ्य का कहें जी कैसा स्वास्थ्य चाहिए? जी बस मैं बिस्तर पे ना पड़ूं, मेरे को ऐसा स्वास्थ्य चाहिए, भाई मेरे को गोली ना लेनी पड़े, दवाई ना लेनी पड़े, इतना स्वास्थ्य चाहिए, ऐसा हम कहते हैं।
लेकिन अच्छा भी हो सकता है ना इससे। मैं इतना बलवान हूं, इतना शक्तिशाली हूं, अपनी भी रक्षा कर सकूं, दूसरों भी कर सकूं, अपना काम भी कर सकूं, और फिर भी शक्ति बच जाए मैं दूसरों के लिए भी समय निकाल सकूं और अपने शरीर से सेवा कर सकूं, अतिरिक्त भी होती है। तो शत शब्द केवल 100 संख्या के लिए नहीं है, वो दूसरे अर्थों में भी है। अब अगर हम संगति देखेंगे तो वो बहुत के अर्थ में भी हम लेकर के और संगति देख सकते हैं, क्योंकि चरक में भी ये बात लिखी है तो बहुत स्पष्टता से लिखी हुई है, और दूसरे भी ग्रंथों में हमारे को इसके संकेत मिलते हैं, न केवल महर्षि दयानंद के। तो उस दृष्टि से हम ये मान करके चलते हैं कि ये संख्याओं में भेद, ये जो संख्याएं हैं 400 तक की, वो हो सकती हैं। और उस युग में जब हम मान भी लें कि सतयुग के प्रारंभ में भी 400 साल की आयु होती है, उसका यह अर्थ नहीं है कि सबकी 400 होती है। सबकी 400 होती है ये नहीं कह सकते हम, फिर भी हाँ वहां तक जा सकते हैं, लगभग वहां तक जा सकते हैं, कम वाले भी हो सकते हैं। आज भी हम कहें कलयुग में, मान लो अब भारत में भी हम औसत 70 वर्ष माने, और जापान वगैरह में 80-82 है। स्त्री और पुरुष की औसत आयु में भी भेद है। किसकी अधिक आयु होती है औसत आयु, महिलाओं की या पुरुषों की? महिलाओं की औसत आयु अधिक है भारत में भी 2-3 साल, और विदेशों में भी महिलाओं की औसत आयु अधिक होती है, जो अभी उपलब्ध होते हैं आंकड़े, उसमें पुरुषों की थोड़ी कम होती है। तो जितना आज प्रचलित है औसत, उसको मानते हुए भी सब वहां तक थोड़ा ना होते हैं, उससे कम भी जीते हैं, करते हैं। तो ये एक मोटा मोटा समझने के लिए है, उसको एकदम बिल्कुल अंक गणित की तरह से लगा करके सब में देखेंगे वो नहीं है, ऐसे कथन होता भी नहीं है। क्योंकि आज के विज्ञान में भी जहां गणित का इतना उपयोग है, और गणित जो होती है वो गणित अपने आप में तथ्य नहीं होती है, गणित से कोई बात सिद्ध की जाती है, कोई तथ्य होता है, उसको माना जाता है, वो भी तो देखा जाता है कि किसको कह रहे हैं गणित में। गणित तो केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, संख्याएं हैं, सम्यक रूप से बोध हो सके, स्पष्टता आ सके, उसके लिए गणित का प्रयोग है। बाकी गणित किसी और बात को कहता है, गणित अपने आप में किसी विज्ञान को नहीं बोलता है, गणित किसी बात को प्रस्तुत करता है, अभिव्यक्ति समझने का साधन है। अब हम कहें ये मतलब ये कोई प्राचीन काल के लोग थे और इन्होंने ठीक ठीक गणना नहीं लिखी, ऐसा दोष क्या? ऐसा नहीं है। अभी हम पूछें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो क्या दूरी बताएंगे? कोई एक निश्चित दूरी है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? न्यूनाधिकता होती है। चंद्रमा भी पृथ्वी से दूर भी जाता है, निकट भी आता है, पृथ्वी भी सूर्य से दूर भी जाती है, निकट भी आती है। वर्ष में भेद होता है, महीनों में भेद होता है, अंतर होता है ना। वो घूमना ऐसा नहीं है बिल्कुल सीधा गोल चक्कर जैसे प्रकार से गोल बिल्कुल बना दिया, समान दूरी, ये केंद्र से समान दूरी है, लेकिन फिर भी कथन वो किया जाता है। गणित का ही प्रयोग है और वैज्ञानिक ही प्रयोग करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? वहां तो वो औसत निकालते हैं, ठीक है, और कई बार बिल्कुल औसत ही नहीं निकाला जाता, एक थोड़ा आसपास का कथन किया जाता है, तो उसको लगभग कथन कहते हैं, एक मोटी भाषा में कहते हैं। पर कुछ ना कहें, गणित का प्रयोग ना करें, तब तो बहुत अस्पष्टता रहेगी। इसलिए ये जो 100 वर्ष है, हम उसको उस दृष्टि से भी देख सकते हैं। हो गया, प्रश्न का उत्तर हो गया। और कोई प्रश्न बाकी है? अब ये तो पूछ नहीं रहे, वैसे तो समय हो गया है, लेकिन इन्होंने मेरे को प्रश्न भेजे भी थे, तो उसमें एक प्रश्न बचा हुआ है, आपको है या समाधान हो गया है? हो गया? हाँ, पूर्व विषय से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो एक इनका प्रश्न था, आप रखेंगे या चलो इसको फिर अपन बाद में ले लेंगे? वो प्रश्न क्या है जी? जो ओ इनका प्रश्न इस रूप में था कि कलयुग में धर्म भी न्यून हो गया, आयु भी न्यून है, बल शक्ति सामर्थ्य भी न्यून हो गए, अब सतयुग में एकदम से फिर से वापस ऊंचे आ गएंगे। अच्छे, सतयुग से त्रेता वगैरह तो ठीक है, धीरे 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 आ रहे हैं, लेकिन कलयुग से जो एकदम आते हैं, तो ऐसे अच्छी आत्माएं परमात्मा कहां से ले आता है? एकदम से ऐसे हो गए जो धर्म का इतना अच्छा पालन करने लग गए, जो पहले चौथाई भी नहीं कर रहे थे, और अब ये 75 से अधिक 80-90 लाने लग गई है। अचानक कैसे हो जाता है? यही प्रश्न था आपका, यही पूछना है। तो इस बिंदु पर विचार करें, अभी तो समय हो गया।
आगे फिर करेंगे। कल तो अन्य आएंगे, कल मैं दर्शन योग में जाऊंगा, लेकिन फिर आगे जब भी क्रम होगा इस बिंदु पर भी विचार करेंगे। आप लोग भी विचार कीजिए कि इसका कैसे समाधान होगा। परमात्मा ऐसी आत्माएं कहां से लेकर के आ गया जो ऐसी संस्कार वाली थी, या परमात्मा ने उनको संस्कार वाली बना दिया कि सबके सब कैसे धार्मिक हो गए इतनी शीघ्रता से? इतना अंतर कैसे होगा, हुआ कैसे ये बिंदु इनका प्रश्न का है। उस पर विचार कीजिए और चिंतन करते हैं, वहा करेंगे, कुछ ऋषि सम्मत और युक्ति संगत रीति से कुछ उसका समाधान का प्रयास करेंगे। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। आगे बोलिए। आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के नियम। प्रथम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। द्वितीय, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तृतीय, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चतुर्थ, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पंचम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। षष्ठ, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सप्तम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अष्टम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नवम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। दशम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। अथ शांति पाठः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।